के दिनों में हमने 3 लाख अफराद को घर घर जाके खाना तकसीम किया, 3 लाख अफराद को। सही। तो कोई भी सियासी जमात ये दावा नहीं कर सकती कि वो ऐसे खिदमत के काम करती है। अल्लाह के फजल करम से हमारे फ्री दस्तरखान हम ये है कि हल्का पीपी 175 के में ना कोई स्टेडियम है, ना कोई बड़ा आप इस वक्त ना लाइट मौजूद है, ना गैस मौजूद है, जहाँ जनाब मीठा पानी मौजूद है। कल जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। और आज मैं मौजूद हूँ पीपी 175 और एनए 132 के अंदर, और मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी जावेद उस्मान। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सीट के ऊपर खड़े हैं इलेक्शन के लिए, और आज हम इनसे पूछेंगे, जानेंगे कि इनकी पार्टी के बारे में और इनके बारे में कि क्यों सियासत में आए हैं और इनका मंशूर क्या है, जो एक एक आम पब्लिक को, एक बंदे को मालूम होना चाहिए। इनसे हम पूछेंगे। सर पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि आपने सियासत में आने का फैसला क्यों किया? जी प्यारे भाई, मैंने सियासत में आने का जो फैसला है ना, ये कोटदा किशन जो मेरा हल्का पीपी 175 है, इसकी महरूमियों को देखते हुए, इसके हालात को देखते हुए कि ये शहर, ये हल्का एक लावारिस हल्का, लावारिस खंडर का मंजर पेश कर रहा है। आप कोटदा किशन पीपी 175 जी के जी। किसी भी गली कूचे किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, आपको टूटी गलियां नज़र आएंगी, नौजवान मनशियात में जो है वो नज़र आएंगे। यानी कि हालात ये हैं कि हल्का पीपी 175 के में ना कोई स्टेडियम है, ना कोई बड़ा जो है ना वो अपने कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई पार्क है। अगर ये सरगर्मियाँ ना होंगी, पार्क ना होंगे और जनाब स्टेडियम ना होंगे, जी तो जी। हमारी नौजवान नस्ल मनशियात की तरफ जाएगी। सही। तो मैं इंशाल्लाह मैंने ये फैसला किया कोटदा किशन के हालात को देखते हुए कि मैंने इंशाल्लाह अपने हल्का की आवाम के लिए, खिदमत के काम के लिए मैंने ये फैसला किया कि मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा और मुंतखब होकर अपने हल्के में मिसाली काम करूंगा। इंशाल्लाह। सर अगला सवाल मेरा आपसे, आपने यही पार्टी क्यों मुंतखब की? नून लीग भी है, काफ लीग भी है, हालांकि पीटीआई भी है, आपने इसी पार्टी में आने का फैसला क्यों किया? मोहतरम भाई, बात यह है कि जो पीटीआई है या नून लीग है या पीपीपी है, ये जागीरदारों सरमायादारों की पार्टियां हैं और ये विरासती पार्टियां हैं। इन पार्टियों का मंशूर अवाम की तरक्की, अवाम की फलाह बहबूद नहीं है। इनका मंशूर सिर्फ ये है कि लुटो ते फुटो, यानी लुटो कि ते फुटो। लुटो ते फुटो, सही। इनका मंशूर ये है। तो ये जो जमात है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, पूरे पाकिस्तान में इसका एक नाम है। चौधरी खालिद मसूद सिंधु साहब इस जमात के सदर हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस जमात को जानता है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग गरीबों की, मजदूरों की जमात है। और ये जमात का जो है किरदार हर बच्चा बच्चा जानता है कि ये खिदमत की जमात, इसका नारा ही, इस जमात का नारा ये है, हमारी सियासत खिदमत इंसानियत। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को मैं ज्वाइन करूँ, हमारी सियासत खिदमत की, खिदमत इंसानियत। खिदमत इंसानियत। सर इस डायलॉग को देखते हुए लोग आपकी पार्टी को क्या नाम है, एतमाद का वोट देंगे, या किस बुनियाद पे आप एतमाद का वोट रखते हैं लोगों से? मोहतरम भाई, मैं लोगों से ये तवक्को भी रखता हूँ, कोटदा किशन सिटी की आवाम, खासतौर पर हल्का पीपी 175 की आवाम, इस जमात के मंशूर को मैं उन घर घर पहुंचा रहा हूँ, डोर टू डोर जा रहा हूँ, शॉप टू शॉप जा रहा हूँ। और इस जमात का मंशूर, इसका मंशूर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बयान किया कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत है। तो ये जो खिदमत इंसानियत का नारा है, ये हम अमली तौर पर काम करने वाले लोग हैं। हमारे पास इक़्तिदार हो या ना हो, हम अल्लाह के फजल से ग्राउंड में नीचे जो निचला तबका है, मजदूर मजबूर महकूर तबका है, हम अल्लाह के फजल करम से उनके खिदमत के कामों में हर वक्त ही मुतहरक होते हैं। सही। सर आपकी पार्टी का मंशूर क्या है, ये भी हमें बताएं। जी भाई, हमारी पार्टी का मंशूर ये है कि जो नारा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जब पाकिस्तान बना तब लगाया, जी 1940 के जलसा में लगाया, जो 23 मार्च को मीनार पाकिस्तान पे हुआ, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी। यानी कि हमारा नजरिया है, हमारा नजरिया ये है, हमारा नजरिया के दो कौमी नजरिया, हिंदू अलहदा कौम, मुसलमान अलहदा कौम, वो नारा बाबाई कौम का नारा, हम उस नजरिए पे खड़े हैं। हमारा मंशूर, जब बाबाई कौम से पूछा गया कि जनाब आपका मंशूर क्या होगा, आइन क्या होगा, तो बाबाई कौम ने भी फरमाया कि हमारा आइन, हमारा मंशूर अल्लाह का कुरान है, 1400 साल पहले हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे चुके हैं। वही हमारा आइन है, वही मंशूर है। अवाम की फलाह बहबूद, अवाम की खिदमत, गरीबों की मदद, मजबूरों महकूरों का साथ, यही हमारा मंशूर है। ज़बरदस्त। सर इसके अलावा मुझे ये बताएं, आप इस शहर के लोगों के लिए, अगर आप इक़्तिदार में आ जाएं, एनए
क्या नाम है पीपी 175 में और एन 132 में अगर यहाँ पे लीड अगर इनकी आपकी जमात की हो जाती है तो शहर को आप क्या देंगे? मेरे प्यारे भाई, शहर कोटदा किशन में मेरा पूरा शहर मुझे जानता है, पूरा हल्का पीपी 175 मुझे जानता है। मैं कोई ये कह लें कि एक अदना सा वैसे मैं वर्कर हूँ, ताजर हूँ। मैं जो है कोई सरमायादार, जागीरदार तो नहीं हूँ, लेकिन शहर में मेरा काम है। मैं यहाँ पे अंजुमन ताजरा में भी नायब सदर हूँ। दूसरा जो है ना कि शहर में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अपनी जमात वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रखती है। 4000 के करीब हमारे कारकुनान हैं, जो हर वक़्त मुतहर्रिक रहते हैं। कोरोना के दिनों में हमने अपने शहर के लिए हमारी खिदमात ये हैं कि कोरोना के दिनों में हमने यहाँ पे 12,000 अफराद में 8-8 हज़ार वाले राशन पैक तकसीम किए। ज़बरदस्त, शहरी ज़बरदस्त। के दिनों में हमने 3 लाख अफराद को घर-घर जाके खाना तकसीम किया, 3 लाख अफराद को। सही। तो कोई भी सियासी जमात ये दावा नहीं कर सकती कि वो ऐसे खिदमत के काम करती है। अल्लाह के फज़ल व करम से हमारे फ्री दस्तरखान, हमारे फ्री जनाब सब्जी पॉइंट हमारे चल रहे हैं, जहाँ पे सस्ती सब्जी दी जा रही है। सस्ते तंदूर हमारे चल रहे हैं सिटी कोटड़ा किशन में। डिस्पेंसरियाँ हमारी चल रही हैं माशाल्लाह। और माहाना बुनियाद पर वज़ाइफ बेवगान के लिए और यतीमों के लिए हमारी तरफ से दिए जा रहे हैं। कहने का मकसद है कि हम जब इक़्तिदार में नहीं थे तब भी, और ये अरसा 25-30 साल से ये सारे काम जारी व सारी हैं। और इंशाअल्लाह हम चाहे अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देता है, अगर हम जीत जाते हैं तो फिर पूरे हल्का की अवाम में हम एक-एक फ़र्द तक पहुँचेंगे अपनी खिदमत के काम लेकर, और एक-एक फ़र्द की हम इंशाअल्लाह मदद करेंगे। हम अल्लाह के फज़ल से करम से जीतें या ना जीतें, हम ग्राउंड में मौजूद हैं। हर बंदा जानता है कि ये जमात खिदमत के कामों में सबसे आगे, हमारे मुकाबले की कोई जमात नहीं। सही। सर आप खिदमात की बात कर रहे हैं, तो खिदमात के बुनियाद पे आप लोगों पे उम्मीद रखते हैं या हमें वोट मिलेगा? भाईजान देखिए, जो हमारी सियासत है ना, इसमें लोग बड़े-बड़े खुशनुमा नारे लेके आते हैं। कोई नारा ले आता है जनाब मैं रियासत मदीना बना दूँगा, कोई नारा लेके आता है कि मैं जनाब पाकिस्तान को पेरिस बना दूँगा, हुँ। कोई कहता है जी कि मैं यहाँ जनाब फलाँ काम कर दूँगा। यानी कि खुशनुमा नारे लेके आते हैं। गरीबों की मदद का नारा तो हर बंदा लगाता है, लेकिन ये जमात अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जी, जी। 3 लाख अफराद को खाना मुहैया करती है। ज़बरदस्त। तो हम ये भाई मैंने गिनवाए इसलिए नहीं है, ये हमने अल्लाह की रज़ा की खातिर किए हैं। जी। लेकिन कहने का मकसद है कि आप देखें, कंपैरिज़न करें, क्या नून लीग, पीटीआई या पीपी या दीगर जमातें ऐसा ऐसा ग्राउंड पे काम करती हैं? आपको इंशाल्लाह अपने सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा कि ऐसा काम उनके मंशूर में शामिल नहीं है अवाम की खिदमत। उनका मंशूर सिर्फ ये होता है कि जनाब जैसे ही हम इक़्तिदार में आए और इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके ज़हनों में भी यही बात होती है कि 10 करोड़ लगाना है, 50 करोड़ कमाना है। सही। उनका ठेकों में हिस्सा होता है, पटवारी से वो जनाब मंथली लेते हैं और हर जगह से वो मंथली लेते हैं। हम इंशाल्लाह पटवारी सिस्टम को, थाना कल्चर को, थाना कचहरी की सियासत को जब हम इंशाल्लाह आ जाएँगे तो अल्लाह ताला फज़ल करम से इनको ख़त्म करके ही दम लेंगे। पीपी 175 में सर आप अगर इक़्तिदार में आ जाएँ तो इस शहर को आप अगर आप बताएँ क्या देंगे? यूनिवर्सिटी वगैरह जी। ऐसे-ऐसे क्या चीज़ें प्रोवाइड देखिए, करेंगे आप? पीपी 175 एक बहुत बड़ी आबादी का शहर है, 4.5 लाख की आबादी है। अगर बात करें तो ये काफ़ी महरूम है, जी। काफ़ी ज़्यादा महरूम होता अब देखिए, हमारा हल्का का अलमिया क्या है कि यहाँ पे आज तक 75 का अलमिया है कि कोटा दा किशन है। क्या 4.5 है? क्या लाख ड्रामा हो आबादी गया? का। लाइट गई चली? 4.5 लाख आबादी का ये एक शहर है और यहाँ पर अलमिया ये है कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। पिछले दिनों में एक यूनिवर्सिटी मंजूर हुई, लेकिन दूसरे सियासी लीडरान वो जनाब इस यूनिवर्सिटी को खींच कर कसूर में ले गए। सही। तो भाई जब हमारा हल्के का एमपी एमएनए मजबूत नहीं होगा तो ये काम नहीं होंगे। सही। इंशाल्लाह अपने हल्का पीपी 175 में कोटा दा किशन में ये 4.5 लाख आबादी का शहर है। इसके अंदर अल्लाह ताला के फजल व करम से हम एक यूनिवर्सिटी भी बनवाएंगे और इसमें एक बहुत बड़ा स्टेडियम भी बनवाएंगे और हर यूनियन कौंसिल में इंशाल्लाह एक स्टेडियम और एक पार्क, ये हमारे मंशूर में यानी शामिल कि है। हर हल्के में एक पार्क और एक हर यूनियन कौंसिल में हल्का पीपी 175 के अच्छा, सिटी में पार्क और स्टेडियम, और हर स्टेडियम। यूनियन कौंसिल में एक पार्क और एक स्टेडियम, ये मेरे मंशूर में शामिल है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। लाइट सर जा रही है, इसके बारे में कुछ बता दें हमें। यही आप देख देखें भाई, इसके ऊपर कोई वर्क करेंगे या नहीं? जी जी, देखें आप, इस वक्त ना लाइट मौजूद है, ना गैस मौजूद है, जहाँ जनाब मीठा पानी मौजूद है। कल मैं एक गांव के दौरे पे था, नथुकी सही, गांव में। मतलब कि वहां पे मुझे एक भाई ने बताया कि ये हमारे गांव में बहुत बड़ा जोहड़ है हुँ, और यहाँ पे हेपाटाइटिस का मर्ज फैला हुआ है। 70 के करीब लोग हेपाटाइटिस की वजह से वहां पे मर चुके हैं। तो मेरे भाई, क्या ये जो लोग वहां हेपाटाइटिस की वजह से मर गए, ये जो हमारे एमपी एमएनए, इनसे क्या उनका हिसाब नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल।
फंड जारी होते हैं, ये अपनी जेबों में डालकर कोई लंदन चला जाता है, कोई लाहौर चला जाता है, कोई इस्लामाबाद चला जाता है। तो मेरे भाई इंशाल्लाह इनसे भी हिसाब लिया जाएगा। मैं अपने हलका की आवाम से वादा करता हूँ, खास तौर पर नथुकी के लोगों के जी, से, जी सर। कि वहाँ पे इंशाल्लाह उस छप्पड़ को ख़त्म करना मेरे मंशूर में शामिल है। सही। और वहाँ पे जो अमवात हो रही हैं, इंशाल्लाह मैं उन पे दिली अफ़सोस या भी जी, करता जी। हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं हेल्थ के ऊपर भी यानी कि वर्क करूँगा, यानी कि जी, आपकी पार्टी जी, के जी। मंशूर के अंदर ये शामिल है जी, जी, कि इंशाल्लाह प्रॉपर आप काम करेंगे इसके ऊपर। करेंगे इंशाल्लाह। सर अगर फ़र्ज़ करें आप इस पार्टी के अंदर आपको सीट नहीं मिलती है और आप हार जाते हैं, जी, जी। तो सर कल को आप इस पार्टी को छोड़ तो नहीं देंगे? मेरे भाई ये पार्टी ऐसी है कि इसको जो इस पार्टी में आ जाता है ना, वो इसको फिर छोड़ता नहीं है। अच्छा। इस पार्टी को आने वाला बंदा इस पार्टी का ही होके रह जाता है। मुझे इस पार्टी में शामिल हुए, मैंने अपनी नौजवानी में, जब मेरी उम्र 18 साल थी, उस वक़्त से मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। ये माशाअल्लाह। 97 की बात है, 1997 की। 1997। जी, तब से मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। ये पार्टी मेरे खून में शामिल है और इस पार्टी 27 साल को हो गए माशाअल्लाह। 27 साल मुझे हो गए हैं। इस पार्टी का मैं वर्कर हूँ, अदना सा वर्कर हूँ। और मेरी जमात के सदर चौधरी खालिद मसूद सिंधु साहब ने मुझे अदना से वर्कर को एमपीए का इलेक्शन लड़वा दिया है। लेकिन इंशाल्लाह माफिया से मेरा जोड़ पड़ गया है और बड़े-बड़े वडेरे सरदारों, चौधरियों से मेरी टक्कर है। इंशाल्लाह मैं इनकी मंजी उल्टा कर रहूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सर, इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारा जो इंटरव्यू अगर अच्छा लगा है, तो इसे लाज़मी शेयर करें और कमेंट करके लाज़मी बताएँ भी जावेद साहब के बारे में और उनके पर्सनैलिटी के बारे में भी लाज़मी कमेंट कीजिएगा। और अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।